हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे एमपीटेट वर्ग 3 के लिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पे आज अध्ययन करेंगे। इसलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए लास्ट तक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ही का बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो कब किया गया था? 1973 में। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वनों के महत्व का कारण है, तो क्या है वनों के महत्व का कारण? ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी का अपमार्जक है, तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक को माना जाता है। पृथ्वी का अपमार्जक किसे? जीवाणु और कवक को माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। क्या किस पर? उसकी पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो किससे? उत्तराखंड से। किससे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे और जो किसी न किसी परीक्षा में देखो पूछे ही गए हैं। जैसे निम्नलिखित में से जैविक घटक है, कौन सा है? जैविक घटक पादप एक जैविक घटक है, और जी क्या है? मृदा, जल और वायु जी क्या है? अजैविक घटक हैं। देखो यूपी टेट 2011 में, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट ये प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो किसका? नाइट्रोजन का सबसे अधिक सांद्रण है। किसमें? यूपी टेट 2011 में, यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल द्वारा क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, तो कब? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक के मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किसका वेग अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग कैसा होता है? सबसे अधिक होता है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। क्या रिश्ते नाते संस्कृति आती है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल आते हैं। क्या सभी? तो क्या हो जाएगा? सभी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 78.9% है। कितनी है? 78.9% है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या होता है? वनों की कटाई, शिकार करना और निर्माण कार्य क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हैं जो इनकी अंतःक्रिया के कारण क्या प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया होती रहती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही दिनों रात होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो सभी जीव होते हैं, भू आकृतियों के कारण होते हैं, जलवायु के कारण होते हैं। तो कौन सा? सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में एक है? तो कौन से हैं? हिमालय। कौन से हॉट स्पॉट में से एक है? कौन से? हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, बुलर झील सम्मिलित है, रुद्र सागर झील है जो भी सम्मिलित है, और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी सम्मिलित है, लेकिन राजसमंद झील नहीं है। कौन सी? राजसमंद झील नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को सबसे ज्यादा बल मिला था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। तो इसका नेतृत्व किसने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसकी मुख्य महिला कौन थी? गौरा देवी। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसा? उभय दिशीय। कैसा होता है? उभय दिशीय होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो सौरमंडल नहीं है। मानव होता है, जलमंडल, वायुमंडल होता है, इसके बाद में जलमंडल भी होता है, लेकिन सौरमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसे विषय है? तो कौन सा? सामान्यवित्त विषय है। कैसे? सामान्यवित्त विषय है। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ज़्यादातर हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो, यहाँ पर जेबी का हर एक क्वेश्चन प्रीवियस के क्वेश्चन है सारे। चिपको आंदोलन के प्रेरता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला था, हर एक प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल से बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहाँ स्थित है? ये ध्रुवीय वायुमंडल में। कहाँ पर? ध्रुवीय वायुमंडल में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो 1994 में यह आदेश दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है, जो कहाँ पर है? तो केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। क्या निर्देशित करता है? ये निर्देशित करता है कि लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण को पर प्रतिबंध लगाया जाए और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के ध्वनि स्पीकर का प्रयोग ना किया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त जातियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न पुस्तकों तैयार की जाती है। कौन सी? रेड डाटा बुक तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था, बिश्नोई संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो गुरु जिम्बेश्वर ने स्थापित किया था। किसने? गुरु जिम्बेश्वर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है? तो कौन सा? CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो कितने?
21% पर 21.64% पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा यानी छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो 200 डेसिबल 200 हर्ट्ज में दी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन्यजीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ समर्पित है, यानी NGO समर्पित है? तो WW फॉर नेचर भारत, यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फॉर नेचर भारत, इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा है? अपस्थानीय संरक्षण है। कौन सा? अपस्थानीय संरक्षण है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो कौन सा? ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? तालाब है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो कहाँ पर? स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना है? 21% है। कितना है? 21% है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कौन सा? प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के ही पेपर हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो पानी नहीं, गहर ऊंचे पहाड़। कौन सा? तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल है। कौन सी है? मध्यमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1973 में हुई थी। कब? 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मीडियम यमोत्तर पर खींची है? तो उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो कौन सा? उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ है। जो कब? यूपी टेट 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। किसको? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो चीज़ें जो हमें घेरती हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो कौन सी? UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है
तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। कहाँ पर? चंदौली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है? तो किसको? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के सुरक्षा हेतु संस्था है। तो कौन सी है? IUCN। कौन सा? IUCN इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित करती है। कौन सी? पराबैंगनी किरणों को। कौन सी? पराबैंगनी किरणों को जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उनको अवशोषित करती है। कौन? ओजोन परत। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? जो वर्ष 1922 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में मनाया गया था? तो रियो डी जेनेरो में मनाया गया था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में मनाया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो कौन सा? समुद्र है। कौन सा है? समुद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? वृक्ष मित्र। कौन सा? वृक्ष मित्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल में 99% पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% पर किन 2 गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 2 गैसों का विस्तार है। कितना? 99%। कितना? 99%। बाकी 1% पर सारी गैसें पाई जाती हैं। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वायुमंडल की निचली परत पर का क्या नाम है? तो वायुमंडल की निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडे वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा कहाँ पर है स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कौन से? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे समताप मंडल बोलते हैं। क्या? समताप मंडल बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खाद्य श्रृंखला के
परस्पर समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, जामुनी, नीला, बैगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार से स्थित रहता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे खालिस्तान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। क्या? शनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य क्या है? पारस्परिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों का मान्यता देना। तो ये इसका मुख्य रूप है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख के जाना, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए।